हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक एन एंजल रीडिंग लेके। एंड आई होप आप लोग जमकर ये नवरात्रि के जो ब्यूटीफुल से डेज रहते हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, ये वाले जो 9 दिन रहते हैं ना, एनर्जीज बहुत ही हाई रहती हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, घर घर अग्यारी हो रही होती है, माँ की चौकी रखी जाती है, उनका ध्यान करा जाता है। सो जब वाइब्रेशन इतनी हाई है तो मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ इनका थोड़ा सा वक्त अपनी साधना के लिए, अपने ध्यान के लिए आप सभी लोग ज़रूर निकालना। और ध्यान ज़रूर करना, क्योंकि ध्यान करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो सबके बिजी शेड्यूल रहते हैं, नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से हमारी लाइफ में और चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, जैसे खाना खाना, दिन भर की तमाम चीज़ें, वैसे ही ध्यान करना हमारे मन के लिए, हमारे सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको ना हम ज़रूरी काउंट नहीं करते हैं, इसे हम साइड से रखते हैं कि जब मन होगा, जब टाइम होगा तब कर लेंगे, तब कर लेंगे। और फिर कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर देते हैं कि आप आप ज़्यादातर रीडिंग्स में ये क्यों बोलते हो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक इंसान की लाइफ में देखा जाए, प्रेशर है, एनजाइटी है, लव लाइफ में अलग कुछ है, करियर में अलग कुछ है, दिन भर की भाग दौड़। तो कोई ऐसा वक्त कि जहाँ पे आपका मन थोड़ा सा ठहरा हुआ है, शांत है, तो अगर आप 5-10 मिनट मेडिटेशन करोगे, आपको पूरे दिन के लिए इनफ एनर्जी मिलेगी कि आप कामनेस के साथ, शांति के साथ आप अपने जो भी डेली स्टफ्स हैं उनके साथ डील कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ इसकी बात कर लेते हैं। ये है एक यस नो रीडिंग। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है और कोई उलझन में फंसे हुए हो, आप बस जानना चाहते हो काम होगा नहीं होगा, डिवाइन की तरफ से क्या आंसर है यहाँ पे, ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनकी मर्जी क्या है ना, तो ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि अगर मल्टीपल क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के, तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये वाली जो रीडिंग है ना, आपके मन में आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियरली फ्रेम होना चाहिए कि क्या मेरा ये इस साल ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्या मेरी उस कंपनी में इस साल जॉब लग पाएगी, इस तरीके से आपने अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियरली पहले उसके बारे में सोचना है। और फिर भगवान जी से बोलना है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ। ठीक है। उसके बाद फिर जो भी एंजल के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो एंजल जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रेड जस्पर एंजल। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एमिथिस्ट एंजल। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन जेड एंजल। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये सोडा लाइट एंजल। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। ठीक है। आप लोग अपना टाइम लीजिए, पहले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोचिए, प्रेयर करिए, देन आप लोग चूज करिएगा। और पहले एक क्वेश्चन के बारे में सोचना, उसके लिए चूज करना, उसकी रीडिंग देखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चूज करना। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ओके। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज। अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जनरल रीडिंग है। हालांकि मैं पूरी गाइडेंस आप लोगों को दूंगी, डायरेक्टली यस या नो मैं नहीं बोलूंगी। एंड एक और चीज़ कि कभी कभी जब नो आ जाता है ऐसी रीडिंग में तो लोग बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी मर्जी से हो, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। कभी कभी डिवाइन के जो प्लान्स होते हैं ना वो हमारे प्लान से कहीं हद तक बेहतर होते हैं। मतलब जहाँ तक हमारी हम सोच भी नहीं जाती, कभी कभी उनने वो चीज़ हमारे लिए सोच रखी होती है। चाहे यस आए चाहे नो आए, आपने पॉजिटिव रहना है, भगवान जी से प्रे करनी है। ओके। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। ओके। अगर आप अपनी लाइफ में प्लीज़ कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो प्लीज़ टोटली इस रीडिंग पे बेस नहीं रहिएगा, या फिर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं।
या फिर से आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी। ओके, फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि अभी मैं रीडिंग्स ऑफ है। मार्च के लिए सारी बुकिंग्स क्लोज्ड है, अप्रैल के लिए भी काफ़ी सारी ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, सो मैं काफ़ी कम ले रही हूँ रीडिंग्स। एंड अभी मार्च तक के लिए थोड़े स्लॉट्स कम रहेंगे, अप्रैल में वापस से स्लॉट जो है वो कुछ ओपन करूँगी, तो आप तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए गाइस, मैं अपना नंबर कभी भी नीचे शेयर नहीं करती हूँ। सो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने रेड जस्पर एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है, जवाब हाँ है या फिर ना, ईश्वर की क्या मर्जी है आप लोगों के लिए, साथ में क्या गाइडेंस है। सो ये देखेंगे इस रीडिंग में। और रीडिंग देखने से पहले आई एम पॉजिटिव, ये एफर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, चाहे यस हो चाहे नो हो, खुद से प्रॉमिस करें कि हम पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है ना। सो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. ओके ओके, किसी चीज को लेके बड़ा ही कंफ्यूज हो भाई, कंफ्यूज हो, मतलब ना ना दिन चैन आ रहा है ना रात चैन आ रही है, कुछ इस तरीके का मैं देख रही हूँ। आप लोगों को बस ये कि मुझे जल्दी से क्लैरिटी मिल जाए, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बेचैनी सी हो ना, मैं वो फील कर पा रही हूँ आप लोगों के अंदर। सी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी हैं। देखो, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए यस है, बिग यस है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, शादी से रिलेटेड आपका हो सकता है कंसर्न हो कि शादी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर से कोई पर्टिकुलर पर्सन आपने सोच रखा हो अपने मन में, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, करियर के रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है भाई कि अपने मन में से भाई डाउट को निकालो। डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। लेकिन तुम ये जो बार बार डाउट करते हो ना, ये सिचुएशन को खराब कर देता है। तो अपने मन में से एंजाइटी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूर करिए, उनको निकालिए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को देनी है, और खुद को डेली ये कंफर्म करना है, नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा बस ये कहा जा रहा है कि अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करिए। कैरियर के रिलेटेड जो भी है यस है, लव लाइफ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यस है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे आंसर यस है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। एंजल नंबर 1111 जब भी आप लोगों को दिखेगा, आप बस ये समझना कि आपकी जो भी विश है वो बस पूरी होने ही वाली है। एंड देखते हैं, इन्फिनिटी का साइन भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है। लेकिन अपने मन में से डाउट को दूर करो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, गाइडेंस के लिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ये दोनों सिमिलर ही कार्ड हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी पर्सन को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, लव मैरिज को हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पॉसिबल दिख रही हैं, लेकिन बस अपने मन में से डाउट को निकाल दो भाई, ठीक है। फ्लावर्स हैं, यहाँ पे कोई सेरेमनी है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे फन है, यहाँ पे एंजॉय है, सब कुछ है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑप्शन फर्स्ट, मुझे आई डोंट नो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने का मन करा। और ये जो भी विश है आप लोग की, मुझे नज़र आ रहा है कि विद इन 4 मंथ्स ये कुछ लोग की यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। इन दी नियर फ्यूचर डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग के लिए यस है। अपने मन में से डाउट को निकाल दो, बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, आपने एंजॉय करना है, ठीक है। कान्हा जी की तरफ से और देख लेते हैं लास्ट में कि क्या गाइडेंस है, कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है।
change of place. Continue the journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कुछ लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना अपने घर को लेके है, घर की शिफ्टिंग को लेके है, कोई अपना ड्रीम हाउस है उसको लेकर है, डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो पूरा होगा। और कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में जैसे सक्सेस चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए गाइडेंस है कि भाई अपना थोड़ा सा प्लेस यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करो, अपना रूम चेंज करो, अपनी स्टडी टेबल की डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज करो। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा वेरिएशन आपने अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाओ, इंटरव्यू दो, थोड़ा सा यहाँ पे आपने एफर्ट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ओके, और जो भी बदलाव हो रहे हैं ना उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग रेजोनेट कर रही या फिर नहीं। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट एंजल को चूज़ किया है सो देख लेते हैं भाई आपके मन में जो भी सवाल है, जवाब हाँ है या फिर ना, साथ में ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लेकिन रीडिंग देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि नीचे कमेंट में आई एम पॉजिटिव ज़रूर टाइप करें, नो मैटर नो हो यस हो, आपने पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और ये यकीन रखना है कि जब ईश्वर की मर्जी से होता है ना तो जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 4 of cups, 3 of cups, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ तो डाउटफुल है भाई। कंप्लीट यस यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अभी आप लोगों को और क्लैरिटी की ज़रूरत है। जो भी विश आप लोग मांग रहे हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो, आपको शायद अभी लग रहा है कि यही मेरे लिए सबसे पॉजिटिव है, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और क्लैरिटी। ओके, सो आप लोग को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत है। चाहे आप किसी विश को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं या कोई भी स्ट्रॉन्ग विश है, यहाँ पे अभी आंसर जो है वो मे बी है और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो और क्लियर होने की ज़रूरत है। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए भाई पहले पूरी, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, उसके बाद सोचिएगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि जो भगवान जी अभी आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, जो यूनिवर्स की अभी आप लोगों के लिए प्लानिंग है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। जो वो आपको ऑफर दे रहे हैं आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, बल्कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और है। इस सिचुएशन में मैं आप लोग को गाइड करूंगी कि आप लोग प्लीज मेडिटेशन करें, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करें। कैसे अलाइन करना है एक का क्वेश्चन था, तो देखो भाई जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो, सिंपली जस्ट उनके मंदिर चले जाओ। वैसे भगवान जी हर जगह हैं, लेकिन जस्ट कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आप उनके मंदिर चले जाओ, आपके घर के मंदिर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ और जस्ट उनसे बोलो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने मेरे लिए क्या सोचा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, ये उलझन जो भी है ये मेरी लाइफ से दूर हो जाए। इस तरीके से आपने प्रे करनी है, अपने एंजल्स को बोलना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना आप उसको समझ पाए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो आपकी विश है वो तो नहीं, लेकिन कुछ और आपकी तरफ आ रहा है, उससे ही रिलेटेड आपने वो समझने की ज़रूरत है। सी आपका ध्यान कहाँ है, इन 3 कप्स के ऊपर कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए। आपकी तरफ एक और कप है जहाँ पे आप अभी देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो यही आपने ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, ये 3 कप्स यहाँ पे यही है कि किसी और चीज़ में उलझे हुए हो, ये जो यहाँ पर है। ठीक है, मेडिटेशन भाई ज़रूर करना। ठीक है, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और पेज ऑफ सॉर्ट के साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में भाई फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमेशा चीज़ें, मैंने इंट्रो में भी कहा था शायद, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसे हों जैसे हम चाहते हैं। ओके, सो यही है यहाँ पे। देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। ऑल टाइड अप, वही बहुत थक चुकी हो, है ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन सी भी मुझे आप लोग के अंदर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कहा जाए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट की आपको नीड है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप सबकी राय ले रहे हो और आप कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो।
तो भगवान जी से कनेक्ट करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ पे देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओ माई गॉड, मैंने सबसे पहले आपने आपसे यही कहा था कि जो भी आपकी विश है उसके रिगार्डिंग थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग विश कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कोई कंपनी है सो एंड सो, इसमें आपकी जॉब लग जाए, लेकिन हो सकता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं हो, इसलिए वो जॉब आपके लिए नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके हो सकती हैं कि जैसा आपको दिख रहा है चीज़ें एग्जैक्टली में वैसी नहीं हैं। इसलिए भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट करिए इस सिचुएशन में। एंड यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। Eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। और ये एग्जैक्टली वही मैसेज है जो मैंने आपसे अभी बोला कि खुद को भगवान जी के साथ कनेक्ट करिए, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनके साथ कनेक्ट करिए। और जो खुशियाँ आप इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हो ना, वो आपको जब आप भगवान जी के साथ कनेक्ट करोगे वो आपको वहाँ मिलेंगी। वो लाइफ टाइम जॉय होगा, वो इटर्नल ब्लिस होगा। ओके, सो ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये आपसे रेजोनेट करी या फिर नहीं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। भरते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन जेड एंजल को चूज़ किया है सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब हाँ है या फिर ना, ईश्वर की क्या मर्जी है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो रीडिंग देखने से पहले नीचे कमेंट में आई एम पॉजिटिव ज़रूर टाइप करिएगा। आंसर चाहे नो हो चाहे यस हो, हम पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि जब ईश्वर की मर्जी है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। ओके, सो देखते हैं भाई ऑप्शन 3 क्या गाइडेंस है, यस है या नो। डेथ, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, जो भी आपके मन में आपका सवाल है, जवाब यहाँ पे नो है उसका। और वो नो होने में ही वो ना होने में ही आपकी भलाई है। अभी कुछ टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए पेन है, सफरिंग है, आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे जाके आप थैंकफुल रहोगे इस सिचुएशन के लिए, बिकॉज इसी पेन में ना कहीं आप लोगों के लिए वो ब्लेसिंग छुपी हुई है। जब आप इस पेन से निकल रहे हो, जब आप इस दर्द से निकल रहे हो, तो यहाँ पे आपको आपकी लाइफ का वो बिगेस्ट लेसन मिलेगा, वो बिगेस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोग पूरे बदल जाओगे, पूरे चेंज हो जाओगे। और इसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, अभी के लिए नो है, वो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद किसी और तरीके से, किसी और जरिए से, चाहे कोई भी आपकी विश हो, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे नो है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, भगवान जी को, और बस ये सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय के साथ आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, क्यों हुआ था, क्या रीजन था। कुछ लोग जैसे ब्रेकअप हो गया, स्टिल वो होप कर रहे हैं पर्सन वापस आएगा आएगा, यहाँ पे नो है। और वो ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ही बता रही हूँ ये आपको, और वो ना आने में ही भलाई है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए इस मोमेंट पे, समझिए कि ये भगवान जी की ही मर्जी है, क्योंकि ये रीडिंग हम उसी बिहाफ पे कर रहे हैं। और अपने आप को हील करने के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 3, विक्ट्री नंबर 28। सो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आप लोग के लिए आया है भाई। ये जो भी यहाँ पे आपके लिए हो रहा है ना, आपको भी तकलीफ है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। इस सिचुएशन से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, खुद को हील करो। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन किसी और तरीके से मिलेगा, अभी नहीं, अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। किसी और ज़रिए से मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। प्लीज़ यहाँ पे बस पता है क्या कहा जा रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप ट्रस्ट करें भगवान जी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें। आप लोग करते हो मुझे पता है, लेकिन आपके मन में ना ऐसा आता है क्यों मेरे साथ, क्यों हुआ भगवान जी, आप मेरे साथ हो फिर भी क्यों हुआ। देखो, कभी कभी हमें कुछ लेसन्स लेने होते हैं या हमारा ही कोई कार्मिक फैक्टर होता है,
तो ये चीज़ें होती हैं। आप ज़िंदगी से ये मत एक्सपेक्ट करिए कि ये कोई एक फूलों की चादर है जिस पे आप चलकर निकलोगे। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने ये ह्यूमन बर्थ लिया ही इसीलिए है ना? तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, ध्यान करिए, ठीक है? ओ माय गॉड, नॉट द राइट टाइम। मैंने एग्जैक्टली आपसे यही कहा था कि अभी सही समय नहीं है। एंड सी, यहाँ पे एंजल्स आपसे खुद कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। शायद अभी आपको मेरी बातों पे बिलीव होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग शायद नेगेटिव कमेंट्स कर रहेंगे कि इतना बुरा हो रहा है, इसमें भी पॉजिटिव कैसे रहे, यू नो, मुझे इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल आप लोग किस माइंडसेट में, आपकी गलती नहीं होगी। ऑप्शन 3, बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नो क्यों आया है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है और अपने आप को अभी बस हील करने के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ से देखते हैं लास्ट की कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 3, share your bounties. You have enough for your needs and some extra to share it with others. Remember the golden rule: what you give you get back. So यहाँ पे एक ये रूल ऑफ, एक जो आप देते हो, कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। तो यहाँ पे अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है, कोई पेन, आप यहाँ पे यू नो सी, मैंने कहा ना कि कभी कभी कुछ कार्मिक होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अपने कर्मा को हील करने के लिए अगर आप कुछ चैरिटी कर सकें, पशु पक्षियों को कुछ खाने के लिए डाल सके, कोई गरीब है उसकी मदद कर सके, कोई सी ज़रूर ज़रूरी नहीं है पैसे से ही हेल्प करो। कभी कभी किसी को बस हमारी थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो जस्ट हेल्प करो। जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वार्डरोब में कपड़े इकट्ठे करके रख लिए हैं जो कि आप पहनने नहीं वाले हो, जस्ट डोनेट दैम। जो चीज़ अगले 6 मंथ्स में आपके काम में नहीं आने वाली है, जस्ट डोनेट। कहा जा रहा है कि आप डोनेट करिए, बांटिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करिए। कोई टैलेंट है दूसरों के साथ शेयर करिए। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए कही जा रही है। ओके, सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 3। आई होप आप लोग को गाइडेंस मिली होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने सोजा लाइट के एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों का है, जवाब हाँ है या फिर ना। ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम पॉजिटिव ज़रूर टाइप करें, नो मैटर यस है या फिर नो। आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, ये खुद से प्रॉमिस करें, ठीक है? सो देखते हैं भाई यहाँ पे ऑप्शन 4। Three of Wands, the High Priestess एंड 4 ऑफ 1। 4 ऑफ 1 आज बड़ा ही आ रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 आप लोग का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे है डेफिनेटली यस। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ग्रोथ देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ। बिजनेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, करियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इट्स जस्ट लाइक कि इस साल काफ़ी ग्रो करोगे आप लोग, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। इन केस कुछ लोगों का अगर क्वेश्चन जो है वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर है, अपनी खुद के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, उसको लेके है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे पॉसिबल देख रही हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है अगर 2023 की टाइम फ्रेम में ही है, तो यहाँ पे उसके लिए डेफिनेटली यस है। आप लोग खुश होंगे, आपकी आप लोग के लिए यस ही है यहाँ पे, और मैं क्या बोलूँ यस है, खुश हो जाओ। और गाइडेंस बस ये है कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करो, ठीक है? बाकी तो यस है। जैसे कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, डाउट नहीं करना है, भरोसा रखना है, सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो, जो भी विश है वो पूरी होगी, ठीक है? गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे फिर भी मैं। द टेम्पल पाथ, इंट्यूशन को स्ट्रांग करो, भगवान जी से कनेक्टेड रहो, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मैं देख रही हूँ भाई। जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो, आपका कनेक्शन और ज़्यादा उनके साथ मैं देख रही हूँ कि स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इन केस बहुत टाइम से अगर आप दर्शन करने नहीं गए हो किसी मंदिर में, जैसे आप रेगुलर जाते रहते हो, नहीं गए हो, तो यहाँ पे भाई आप लोग के लिए मैसेज है कि चले जाओ
ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। टेक एक्शन, तो भाई अभी किस बात की यहाँ पे कहा जा रहा है, और यहाँ पे भी ऐसी ये कार्ड में भी ऐसा ही है कि बस पूरी प्लानिंग तो कर ली है, एक्शन लेने की देरी है, तो जस्ट एक्शन लो, आगे बढ़ो, और ज्यादा रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, बस अभी एक्शन लेने का काम है। ठीक है, कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 4, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ऑप्शन 4, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी सोल बहुत प्योर है, ना केवल इस जन्म से बल्कि पिछले जन्मों में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि भाई पहले से ही भगवान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पे कार्ड ये है भाई कि दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। जल्दी से भगवान जी को थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, जितना आप थैंक यू बोल सकते हो उतना बोलो। आज ग्रेटिट्यूड जर्नल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स भाई जैसे वो ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल रहे हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आने वाली हैं। अभी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप कितना डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, कितना उन वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कैसी लगी आप लोगों को, रेजोनेट करी या फिर नहीं। सो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स के एंजल को चूज किया है, सो देख लेते हैं भाई कि जो भी क्वेश्चन आप लोग के मन में है, जवाब हाँ है या फिर ना है, साथ में ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो रीडिंग देखने के पहले नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम पॉजिटिव ज़रूर टाइप करिएगा। नो मैटर येस हो या फिर नो हो, आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जहाँ ईश्वर की मर्जी है वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई ऑप्शन 5। ये दो कार्ड नीचे गिरे हैं, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हम्म, बहुत टाइम से फंसे पड़े हो, कहीं पे उलझे हुए हो, किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, ना तो इधर हो रहे हो ना इधर हो रहे हो, क्लियर ही नहीं होकर दे रहा है कि होगा क्या। और ये जो सिचुएशन है, ये स्टक रहना ना बहुत ज़्यादा पेनफुल आप लोगों के लिए हो रहा है। समवेयर आप लोग को भी पता है कि आप लोग को इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपका सवाल है उसका जवाब ना है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि प्लीज़ ना नहीं हो, प्लीज़ ना नहीं हो, प्लीज़ ना नहीं हो। सो यहाँ पे भाई आपके सवाल का जवाब तो ना है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अभी तुम मूव ऑन करो। भगवान जी की तरफ से आप लोग के लिए गाइडेंस है कि सिचुएशन से बाहर निकलो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नई चीज़ों को सीखो, नई चीज़ों के बारे में जानो। ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारी है, और यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, आगे बहुत कुछ होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। सो यहाँ पे आप लोग को अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, बेसिकली मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप लोग को एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, खुद को पुश करने की ज़रूरत है। समटाइम्स चीज़ों को होल्ड करके रखना हमें ज़्यादा पेनफुल रहता है, बजाय कि उनको लेट गो कर देना। सो यहाँ पे आप लोग ने लेट गो का मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 5 की, प्लीज़ लेट गो करो, बिकॉज वो चीज़ ना आपको ही वो तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट को करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग के लिए अभी स्टिल जब वो देख रहे हैं, हो सकता है इमोशनल हो रहे हो, हर्ट कर रही हो ये चीज़ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को थैंकफुल रहना है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है भाई। ऑप्शन 5, ऑल टाइड अप, बहुत थक चुके हो, मुझे पता है काफ़ी टाइम से आप इस सिचुएशन में स्टक हो, एंड गाइडेंस ये है भाई कि अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और भाई अपनी ज़िंदगी की नाव को खुद ही वैसे वो खींच खींच के आगे ले जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे, पर वैसा ही मुझे सीन नज़र आ रहा है कि बस अपनी नैया पार लगानी है, बस आगे बढ़ो। तो वो मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है, लेट को करना है, आगे बढ़ना है, किसी चीज़ ने जो बहुत ज़्यादा बर्डन कर रखा है ना आपको, आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5,
हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आप लोगों को आने वाले समय में मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस हेल्प को रिसीव करें, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, लास्ट में देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 5। The end, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired result। देखो, ये दुनिया है ना, कहते हैं ना नश्वर संसार है, हर चीज टेम्परेरी है, इवन हम लोग खुद भी यहाँ पे टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट, ये एक जर्नी है ना, चलते जाना है इसमें, आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग सफर में मिलेंगे, कुछ लोग बिछड़ेंगे, थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट द गॉड, है ना, भगवान जी के अलावा। तो अटैचमेंट, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस होते हैं, हो ही जाते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का कभी ना कभी एंड जो है वो होना ही है। इन केस कुछ लोग, आप लोगों को यहाँ पे कोई आपका अपना छोड़कर चला गया, बहुत ज़्यादा पेन है आपके दिल में, आपको अभी जस्ट कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। ठीक है, सो ये गाइडेंस है ऑप्शन 5 आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर करना। कुछ लोग शायद अभी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको सुकून देती है, आपको करके अच्छा फील होता है, वो चीज़ें आप करो। ठीक है, अपना मन को थोड़ा डाइवर्ट करो, नई चीज़ सीखने में अपने मन को लगाओ, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। कुछ नया सीखो, कुछ नया ट्राई करो। ठीक है, सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।